दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करूँगा। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो इस वीडियो में हम आयोटेक्स के बारे में बात करेंगे, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म IOTX है, और इसके हम बेसिक्स फंडामेंटल्स यूज़ के इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसको हम वज़ीरक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली IOTX होता क्या है? अगर आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम सुना है, जिसमें कि डिवाइसेस जो हैं वो खुद से कम्युनिकेट करके, खुद से आपस में खुद से बात करके वो कुछ फंक्शंस को और फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर इजी लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में, डे टू डे मीनिंग में अगर हम बात करें, तो आपने अगर अमेज़ोन के एलेक्सा और ऐसे गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि एक छोटा सा जो एक मशीन एक रहती छोटी सी, जिसमें कि आप ह्यूमंस उस मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी, आपको इजीली आप उन डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको कहा जाता है जब वो डिवाइसेस भी आगे अलग अलग डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें कि अमेज़ोन एलेक्सा को अगर आप बोलो कि आप एलेक्सा टर्न ऑन माई टीवी या टर्न ऑन माई फ़ैन, तो वो डिवाइसेस और जब हम खुद से बात करेंगे, उस चीज़ को हम कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिमिलरली अगर फ्यूचर में देखा जाए तो बहुत ऐसी भी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कि आपका जो मोबाइल हैंडसेट है, वो भी उसके अंदर भी ऐसी एप्लीकेशंस हो जो कि आगे दूसरे के मोबाइल फ़ोन के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगी बहुत इजीली। तो IOTX के बारे में आगे बात करने से पहले मैं आपको इसके जो बेसिक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसमें बेसिकली 3 थिंग्स इन्वॉल्व हैं: डाटा, ट्रस्टेड डिवाइसेस और ट्रस्टेड ऐप्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, IOTX जो है, इसमें इसका जो बेसिक मीनिंग है, जो बेसिक वर्ड से इसका मीनिंग आ रहा है, इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ ट्रस्टेड थिंग्स। जो ट्रस्टेड थिंग्स है उसमें डाटा भी आती हैं, डिवाइसेस भी आते हैं और ट्रस्टेड ऐप्स भी आती हैं। तो जो आप ये इसकी डेवलपर टूल्स एंड API, इसकी जो फर्स्ट लेयर है, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि वो जो डिवाइसेस हैं वो आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कैसे डिफाइन होगी कि किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, और अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। और जैसा कि ओरेकल्स होते हैं, उसमें ओरेकल्स का भी यूज़ होगा। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो ओरेकल होगा उसमें यूज़ होगा कि उसको डाटा कहाँ से मिलेगा, प्राइस फीड्स कहाँ से मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें उसको ओरेकल से मिलेंगी। तो इसमें डिसेंट्रलाइज स्टोरेज भी रहेगी। दोस्तों, जो भी ट्रांजैक्शंस उन थिंग्स के, इंटरनेट ऑफ ट्रस्टेड थिंग्स के बीच में होती हैं, उन ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जितनी भी इसमें ऐप्स, ह्यूमंस और ट्रस्टेड थिंग्स रहेंगी, उनकी एक डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी भी रहेगी, जो कि एक IoT ओरिएंटेड मिडलवेयर में स्टोर रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है कि इसका जो एक पूरा एक ब्लॉकचेन है वो काम किस तरह करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आगे चल के मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, अभी इसका ज़्यादा एक हिसाब से इसका ज़्यादा अभी चलन नहीं चला, लेकिन फ्यूचर में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगी। तो दोस्तों, आगे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हुए मैं आपको समझाऊंगा। आप सपोज करिए आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आपके पास अपना मोबाइल हैंडसेट है और आपको आगे चल के पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल डलवाना है। दोस्तों, आज की डेट में क्या हो रहा है, आप उसको खुद आप पेट्रोल पंप को सामने ह्यूमन रहता है और आप उस ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करते हैं और वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालता है। बदले में आप उसको दोस्तों कैश देते हैं और वो आपको बदले में बिल, जो भी रिसिप्ट वगैरह वो देगा, और वो आप जो मशीन में वो शो हो जाएगा कि कितने रुपीस का पेट्रोल या डीजल आपको डलवाया। तो दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IOTX है, ये एक ऐसी चीज़ करने जा रहा है कि आप अपनी गाड़ी में रहते हुए आपका जो डिवाइस है, हाँ,
आपको ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको गाड़ी में कोई ड्राइवरलेस, क्योंकि आपको पता है ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, तो इसके कारण इंटरनेट ऑफ थिंग्स की काफ़ी एक इंपॉर्टेंस है कि ये फ्यूचर में इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ केस होगा। अभी उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर में जैसा कि अभी आपने सुना तो होगा ही कि जो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हैं वो कैसे ऑपरेट करेंगी, क्योंकि दोस्तों वो फुली ऑटोमेटेड है, तो उनको ऑटोमेटेड वे में ये काम करने के लिए कुछ चीज़ों की चाहिए, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वही चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करने जा रहा है। अब दोस्तों इसी एग्जांपल के बारे में बात करते हुए अगर आगे बात करें, तो जो ड्राइवरलेस गाड़ी है वो खुद से उस गाड़ी के अंदर ही ऐसा इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो डिवाइस फिट रहेगा, वो खुद ही सामने पेट्रोल पंप पे भी कोई आदमी नहीं रहेगा पेट्रोल डालने के लिए, जो वहाँ पे मशीन रहेगी वो खुद से ही गाड़ी के साथ कम्युनिकेट करके और उसको आपस में ये जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन का है उसका आदान प्रदान करेंगे। और गाड़ी में जो डिवाइस रहेगा उसको मालूम पड़ेगा कि मुझे इतने रुपीस का जो भी इतने करेंसी का जो पेट्रोल या डीजल है वो मिल गया कि नहीं, और डिवाइस जो पेट्रोल पंप के अंदर डिवाइस रहेगा वो कंफर्म करेगा कि मुझे इतने रुपीस का पेमेंट मिल गया नहीं। दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अभी हम इन चीज़ों में जो यूज़ कर रहे हैं वो एक करेंसी है, वो डिजिटल करेंसी नहीं है, वो हम फिएट करेंसी में यूज़ करते हैं। लेकिन फ्यूचर में एक अगर हम इमेजिन करके देखें तो अगर क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ केस बढ़ाना है तो उसको डेली पेमेंट्स में भी यूज़ करना है। तो जब वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज यूज़ होगी तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स वहाँ पे ज़रूर काम आएगा, क्योंकि कैसे मालूम पड़ेगा कि कितनी क्रिप्टो करेंसी पे हुई है और उसमें उसके बदले क्या चीज़ हमें मिलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस IoT के जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया इसमें फिट हुई हैं कि इसमें ओरेकल के द्वारा प्राइस के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, और वो जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में होगा। अब IoTeX ने इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया दोस्तों, इन्होंने ऐसा एक जो इनका वाइट पेपर है इसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि इसके प्लेटफॉर्म पे जितनी भी डिवाइसेज है, सिर्फ एक गाड़ी या मोबाइल नहीं, वो जितने भी आसपास जितने भी डिवाइसेज हैं या जितने भी ह्यूमंस हैं जिनके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, वो आपस में भी खुद से भी सीमलेसली कम्युनिकेट कर पाएंगे, और वो भी सारी जो चीज़ें होंगी वो इसी डायग्राम के द्वारा गवर्न होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिकली IoTeX का जो पर्पज़ है वो मालूम पड़ा होगा कि वो किस तरह काम करेगा और फ्यूचर में उसका क्या क्या यूज़ केस होगा। तो ये लोग ने जो इनके पीछे टीम है, टीम के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इन्होंने जो इसके यूज़ केसेस बताए हैं वो अभी तो कम है, लेकिन फ्यूचर में लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। फ्यूचर में उन्होंने ऐसा बोला कि एक छोटे से एरिया में भी अगर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं जो इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड हैं, वो सारे खुद से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो काफ़ी स्केलेबल रहेगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहेगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो को देख के आपको मालूम पड़ेगा कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो रहेगा कि वो बेसिकली क्या कहना चाहता है। The Internet of Things is changing the way we live and work. Today, IoT lets us gather data from any connected device and use it to enhance our business processes and daily lives. But we're only at the start of our journey to realize the full potential of IoT. What if we didn't have to rely on centralized parties to store and transfer our private data? What if we could make IoT affordable, scalable, and widely adoptable? What if all IoT networks could interoperate and share data autonomously, seamlessly, and securely? What if we told you blockchain is the answer? Introducing IoTeX, the privacy-centric blockchain infrastructure for the Internet of Things. IoTeX is not just an enhancement to existing IoT technology. It's a completely new vision for the future of IoT to make autonomous device coordination a reality. We built IoTeX from scratch and made upfront design decisions to tailor-fit blockchain technology for IoT. We use advanced lightweight cryptography to ensure privacy of all data in the IoTeX network. Our role depost consensus mechanism provides instant finality and the throughput needed to support billions of IoT devices. And our scalable blockchains and blockchain architecture enables anyone to create their own IoT ecosystems, orchestrate devices via smart contracts, and share their data across the IoTeX network.
IoTex will allow us to dream bigger and create revolutionary IoT applications and services. The possibilities are endless. Join us on our journey to create the foundation for tomorrow's Internet of Things by connecting the physical world block by block. तो अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें तो ये अभी 0.69 INR पे ट्रेड कर रहा है। और अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो ये बाइनांस, हॉटबिट, कुकॉइन और अब वजीरेक्स पे भी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आगे इसके बाद आपको बताऊंगा कि आप वजीरेक्स पे इसको कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं इजीली। तो अगर दोस्तों हम इसके प्राइस स्टार्ट के मैक्सिमम प्राइस रीच के बारे में बात करें तो ये 4 रुपीज़ के ऑल टाइम हाई को टच करके अब 0.69 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी डिटेल्स में मार्केट कैप दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट कैप में इसका जो रैंक है वो 158 पे है करंटली। और अवेलेबल सप्लाई जो करंट सप्लाई है वो 5.8 बिलियन है और टोटल सप्लाई जो है वो 9.7 बिलियन है। तो लगभग इसका 60% जो सप्लाई है वो मार्केट में आ चुका है। बाकी ऑल टाइम हाई का और ऑल टाइम लो के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया। ऑल टाइम लो इसका 0.09 रुपीज़ है। अगर उसके हिसाब से बात करें तो ये अभी 8 to 9x अपने प्राइस से हो चुका है। लगभग 652% का गेन अपने ऑल टाइम लो से दे चुका है। और 2000 जो मार्च में दोस्तों एक क्रिप्टो मार्केट में एक डंप आया था, उस डंप पे इसका प्राइस जो है इतना यहाँ तक गिर गया था, जो 0.9 रुपीज़ के आसपास। दोस्तों अगर बात करें आयोटेक्स की वजीरेक्स पे ट्रेड करने की, तो इसके पहले सबसे पहले आपको वजीरेक्स पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैं स्टार्ट से लेके एंड तक सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको साइन अप पे बटन दबाना है और उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी है। अपने जो ईमेल आईडी वगैरह, आपका पासवर्ड वगैरह आपको सेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई ईमेल पे जो आपको शो करेगा, आपको वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। आपको अपनी मेल, आपको आपके मेल पे वो लेके जाएगा, तो आपको अपनी ईमेल वेरीफाई कर देना है। इस तरह आपको मेल आएगा वजीरेक्स की तरफ से, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको अपना KYC करना होगा। KYC करने के लिए दोस्तों आपने जो ID पासवर्ड आपने सेट किया था, आपको वो डिटेल्स को यूज़ करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। आपको आपका KYC जो है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको उसके लिए आपका जो आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह और अपना बैंक अकाउंट वगैरह वेरीफाई करना, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह जो अकाउंट की डिटेल्स है वो डालनी पड़ेंगी। दोस्तों वैसे तो इसका जो KYC है वो तकरीबन एक ही दिन में विदिन आवर्स हो जाता है, बट मैक्सिमम आपको 1 से लेकर 3 दिन तक लगते हैं। लेकिन आपका एक दिन, आपका कुछ ही टाइम में हो जाएगा, लगभग 1 दिन में आपका KYC हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट, आपका KYC जो आपका अप्रूव होने के बाद आपको अपना सिक्योरिटी भी, आपको सिक्योरिटी सेट करना है। 2FA वगैरह आप सेट कर सकते हैं और ये छोड़ दीजिए पहले, क्योंकि जिन लोगों ने 1-2 साल पहले वजीरेक्स पे अकाउंट बनाया था ये उनके लिए है। अभी तो कोई कॉइन वगैरह ऐसा WRX मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों ये अकाउंट बनाने के बाद आप इजीली जो है वो वजीरेक्स पे ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपका जब अकाउंट लिंक हो जाएगा तो आप उसके डिपॉजिट में जाके, फंड सेक्शन के अंदर डिपॉजिट में जाके आप INR वगैरह डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर नहीं आपको बैंक अकाउंट इस तरह यूज़ करना तो आप सीधा P2P ट्रांजैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। वो सभी पोर्टल जो है वो आपको डेस्कटॉप वर्जन में भी और मोबाइल ऐप के वर्जन में भी ईजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल ऐप नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जब आपका फ़ंड आ जाए INR में, तो आप उसको INR को आप INR मार्केट में एक USDT की ऑप्शन रहेगी, उस मार्केट में जाके आप USDT ख़रीद लें। और USDT ख़रीदने के बाद उसके अंदर जो आयोटेक्स आप कॉइन सेलेक्ट सर्च करेंगे तो आयोटेक्स आपको
IOTX के नाम से जो कॉइन मिलेगा आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली प्रोजेक्ट में आप बिलीव करते हैं तो आप कुछ छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक अगले एजुकेशनल वीडियो में।